Why insurance should be considered first before investment? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम इनटू 5 सर्विसेज: फाइनेंस, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड रियल इस्टेट। इसमें इंश्योरेंस जो है ना, सबसे पहले आना चाहिए। चाहे वो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग हो, उसमें इंश्योरेंस शुड बी फर्स्ट। कुछ गेम चेंजिंग पॉइंट, कुछ स्टैट्स आपके लिए लेके आया हूँ जो शायद आपकी आंखें खोल देंगे। क्योंकि इंश्योरेंस ये वर्ड बहुत बुरा हो चुका है इंडिया में। लोग इंश्योरेंस बोलते ही सुनना नहीं चाहते। बट ये मेरा कर्तव्य है कि आपको बताऊं, आपको समझाऊं। इंश्योरेंस एक नए नज़रिए से आपको समझाना ज़रूरी है। प्लीज़ 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 वॉच द वीडियो टिल एंड। थोड़ा लंबा भी होता है तो 1.5x की स्पीड से देखिए, बट कंसिडर watching all the video and share with someone who may need it. Okay, इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के पहले? लेट्स जंप इनटू द फैक्ट्स डायरेक्टली। देखिए, स्पेशल माइंड मैप मैंने आपके लिए लाया है जिसमें कहा गया है व्हाई इंश्योरेंस कम्स बिफोर इन्वेस्टमेंट। मस्ट वॉच फॉर 2025। 2025 खत्म होने को है, बट स्टिल ये आप सालों साल समझ के अपने को रिवाइज कर सकते हो। यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। आई एम श्योर इस तरह से आपको किसी ने आज तक समझाया नहीं होगा। Insurance comes before financial planning and it should be updated every 3 years. देखिए कैसे। प्रोटेक्शन इज द फाउंडेशन, इन्वेस्टमेंट कम्स लेटर। देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ लेवरेज यूज करते हो, राइट? लोन उठाते हो या आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसमें से कुछ हिस्सा निकालते हो। सो यू आर टेकिंग रिस्क इन अ सेंस। जो आपके फाइनेंशियल गोल्स आगे के लाइफ के लिए हैं उसको आप खतरा पहुंचा सकते हो। क्यों? क्योंकि योर लाइफ इज अनसर्टन, राइट? ये तो कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि आपका लाइफ सर्टन है। किसी का नहीं है। कुछ भी हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ, किसी देश के साथ, किसी सिचुएशन में, जैसे कोविड हुआ था, या कई सारी चीज़ें। देखिए, मैंने कहीं पे सुना था दोनों ही सूरतों में बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। फर्स्ट, इन केस यू डाई समडे, ऑल ऑफ सडन, अचानक आपकी मृत्यु हो जाए तो कैसा? और दूसरा, आप कई सालों तक जिंदा रहे तब भी प्रॉब्लम है। आप दूसरा वाला थोड़ा अटपटा है, आप बोलेंगे ये क्या कह रहे हो भाई। इमेजिन यू आर रिटायरिंग एट 60। इफ यू आर इन टू बिजनेस यू विल बी रिटायरिंग ऑन 65 और 70 ईयर्स, राइट? उसके बाद इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली सफिशियंट, हैंडलिंग योर फाइनेंसेस ऑन योर ओन, तो उसके बाद अगर लंबी उम्र भी मिलती है ना, आई एम सॉरी टू से दिस, इट्स अ कर्स। इसलिए लंबा जीना विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, और जल्दी मृत्यु आना इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। दोनों ही सूरतें में यू शुड प्लान योर इन्वेस्टमेंट, एंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इज नथिंग बट, मैं यहां पे लिखता हूं, इज प्लानिंग योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आपकी आज की फाइनेंशियल स्थिति ध्यान में रखते हुए आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? अगर आप इस दुनिया में नहीं हो तो आपका परिवार आपके बिना इस पैसों से कैसे चलेगा? तो वो कौन सा अमाउंट है, दैट विल डिफर। हर किसी का अलग अलग होगा, डिपेंडिंग ऑन द लाइबिलिटीज, द असेट, द प्रायोरिटीज, फैमिली, मेनी अदर फैक्टर्स। सो यू शुड प्लान दैट वेल अहेड। आज हम क्या करते हैं, कोई इंश्योरेंस की बात कर रहा है, कुछ ऐड आ रही है, कोई एजेंट आ गया, कोई एडवाइजर आपका रिलेटिव है, तो उसकी बात सुन के कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या इंश्योरेंस कर देते हैं। नो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू प्लान योर प्रोटेक्शन वेल अहेड। क्योंकि दिस इज वेरी अनसर्टन, लाइफ इज अनसर्टन, यू हैव टू प्लान दैट वे। लाइफ, हेल्थ, बिजनेस, इन सभी तरह के इंश्योरेंस होते हैं। इट मस्ट बी रिव्यूड एवरी 3 ईयर्स। ऐसा नहीं कि आपने कर लिया उसके बाद छोड़ दिया। एवरी 3 ईयर्स योर इनकम इज इंक्रीजिंग, मे बी आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है। सो यू हैव टू रिव्यू एवरी 3 ईयर्स कि क्या मेरा लाइफ इंश्योरेंस, क्या मेरा हेल्थ इंश्योरेंस, क्या मेरा बिजनेस के रिलेटेड इंश्योरेंस, या कई और इंश्योरेंस होते हैं, फायर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, मेनी अदर इंश्योरेंस, वो उसकी लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं। सो एवरी 3 ईयर्स यू शुड अपडेट। विदाउट प्रोटेक्शन इवन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स कोलैप्स इन इमरजेंसीज।
You have seen that. I want to share one story here. COVID has happened couple of years back, you know that. 2020 मार्च मैंने एक नया मेरा बिजनेस एक्सपांशन के लिए प्लान किया था, नया ऑफिस, नया फर्नीचर, नया पोर्टल, नए कुछ एम्प्लॉयज़, फ्रेंचाइजी मॉडल से मैं मेरा बिजनेस आगे बढ़ाने वाला था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो 5 हमको याद है 5 मार्च को हमने उद्घाटन किया हमारे नए ऑफिस का, और 20 मार्च को 23 को लॉकडाउन। हर किसी की अपनी अपनी स्टोरी है, मेरी ये है। बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ, वो डिसीजन तो छोड़ ही देना पड़ा, वो हमने ड्रॉप ही कर दिया वो आइडिया बाद में, अभी तक हमने गया नहीं, उसके अंदर गए नहीं हम। सो एक्सपांशन वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। फाइनेंशियल इम्पैक्ट इतना हुआ कि आई वाज मूव्ड। देन सडनली आई रियलाइज्ड कि क्या क्या हो सकता है, मैंने कैसे वैसे उसको संभाला, चीज़ों को आगे लेके गया। बट मेनी पीपल अक्रॉस ग्लोब हैव डाइड, shifted their locations, closed their businesses. I'm sure you are relating with my story. बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ कोविड की वजह से। सो ये किसी के कंट्रोल में नहीं था, इट वॉज अनसर्टन, इट हैज़ हैपन्ड दैट वे, बट आई समहाउ मैनेज टू कम आउट ऑफ इट। एंड देन आई रियलाइज दैट फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और मैं फाइनेंस में पीएचडी कर रहा हूँ, तब भी मैं एमबीए फाइनेंस था, फाइनेंशियल प्लानिंग कंसल्टिंग में करता ही था। तो मैंने सोचा बीइंग अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मुझे ये दिक्कतें आई तो काफ़ी लोग जो कुछ भी नहीं जानते, आई एम श्योर बहुत बेसिक नॉलेज है इंडिया में आज तक फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में। दैट इज़ वाई आई केम आउट विद दिस यूट्यूब चैनल एंड मेनी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जिसके थ्रू आई स्टार्टेड गिविंग बैक टू द सोसाइटी। मेरा नॉलेज, मेरे आइडियाज़, मेरी कम्युनिटी बिल्ड करना, रियल फ्रीडम क्लब की स्थापना वहाँ से हुई, एंड सो ऑन। सो आई हैव दैट इम्पैक्ट इन माई माइंड कि कैसे होता है अगर कुछ चीज़ गलत हो जाए। सो दैट्स वाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट कि विदाउट प्रोटेक्शन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन इमरजेंसीज। और वी ऑल आर फॉर्चुनेट, मैं फॉर्चुनेट ही कहूँगा कि हमने कोविड में उसका अनुभव किया है। इफ़ यू रिलेट विद दिस, जस्ट हिट द थम्स अप into the comments if you're with me on this, if you have seen, if you feel what I'm feeling now. देखिए कुछ फैक्ट्स देखिए, गवर्नमेंट ने रिसेंटली शायद सितंबर में 18% से 0%, आई रिपीट 18% से सीधा 0% इंश्योरेंस के लिए 0% कर दिया है। लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए हर कोई चिल्लाता है कि भाई फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ है, उसके लिए आपको जीएसटी घटाना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। अभी गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस को घटा के, मतलब इंश्योरेंस के ऊपर का जीएसटी 18% से घटा के 0% कर दिया है, मतलब नील। तो इसका माने क्या होता है? गवर्नमेंट इज ऑल्सो फीलिंग दैट इंश्योरेंस इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स। अंडरस्टैंड दिस, डीकोड दिस। और एब्सोल्युटली हम कई सालों से बात कर रहे थे मेरे इनर सर्कल में, जितने लोगों तक मैं पहुंच पाता हूं, कि यार इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर अबाउट इट। और बहुत से लोग खुश है कि मैंने ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसीज मेरी है, सो मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैंने ले रखी है। ज़रूरी नहीं है आपका इंश्योरेंस एडेक्वेट हो, वो रिव्यू करना ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा एवरी 3 ईयर्स। तो थोड़ा प्लीज़ सोचिए, अदरवाइज आप अगर इन्वेस्टमेंट ही करते रहोगे और एक दिन अचानक कुछ हो गया, तो आप शायद आपके फैमिली को ट्रबल में डाल रहे हो, लाइबिलिटी छोड़ के जा रहे हो उनके लिए। सो प्लान योर इंश्योरेंस वेल अहेड, ओके। एंड गवर्नमेंट ने भी आपको सब्सिडी दी है अभी, 0% जीएसटी मीन्स नथिंग। दिस शोज हाउ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन इज फॉर एवरी फैमिली एंड बिजनेस, राइट? When government says 0% GST, they are telling us insurance is essential, need. आपको पता होगा मैंने एक वीडियो पिछले बार रिलीज किया था नीड और वांट में। I need this and I want this. There is a difference. So you need insurance. You don't want insurance. Understand this carefully. Insurance ये वर्ड ना बहुत बदनाम हो चुका है। काफ़ी कंपनीज ने कंट्रीब्यूट किया है, एलआईसी जैसी कई एजेंट नेटवर्क बना के, बट इंश्योरेंस को सही तरीके से आज तक समझ नहीं पाते लोग। आगे के फैक्ट्स आपकी आंखें खोल देगी, थोड़ा समझिए इसको। देयर इज अ ह्यूज गैप इन इंडिया
पॉपुलेशन और इंश्योरेंस कंपनी के एंगल से थोड़ा समझते हैं। देखिए, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया हमने अब, राइट। तो इंडिया में आपको पता है ओनली 24 या 25 इंश्योरेंस कंपनीज है आज, LIC, HDFC, टाटा, मेनी मोर। सो 24 इंश्योरेंस कंपनी आज भारत में काम कर रही है। क्या आपको पता है यूएस का पॉपुलेशन क्या है? यूएस का पॉपुलेशन 35 करोड़ है, भारत से काफी कम। और वहां पे 700 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज आज की तारीख में काम कर रही है, रजिस्टर्ड है। 700 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज आर गिविंग सर्विसेज टू ओनली 35 करोड़ पीपल। That can be one of the reason why USA is a superpower. Don't you think so? कैसे इसको समझते हैं? इसीलिए भारत ने विकसित भारत 1947 से 2047 तक का ये जर्नी प्लान किया है। तो 2047 विकसित भारत में इंश्योरेंस का एक इंडेक्स लिखा है कि एवरीबडी शुड बी इंश्योर्ड बाय 2047। इसके लिए शायद 0% GST लाया होगा गवर्नमेंट ने, जो कि अच्छी बात है। मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ गवर्नमेंट को इस इनिशिएटिव के लिए, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग NRI होंगे, मैं जानता हूँ, जो मुझे रेगुलरली देखते हैं। आप NRI जानते हो कि यूएस में या बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज में किस तरह से इंश्योरेंस होता है, हर एक चीज़ का, लाइफ का तो होना ही चाहिए। तो किस तरह से वहाँ पे प्लानिंग होती है, किस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है अगर आप इंश्योर्ड हो तो। क्या ये भारत में नहीं हो सकता है? क्या ये हर एक भारतीय का हक नहीं है? गवर्नमेंट अपनी तरह से उसके लिए काम कर रही है, क्या आप उस पर सोच रहे हो? इट्स माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दिस फैक्ट्स विथ यू, क्योंकि मैं जब रियल इस्टेट के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, इंश्योरेंस के बारे में भी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन दिलाएगा आपकी असेट्स को, आपके लेवरेज को, आपके लोन को, लाइबिलिटीज़ को। दैट्स वाई टेक ईच एंड एवरी पॉइंट सीरियसली, इफ पॉसिबल टेक डाउन नोट्स, और ये ज़रूर आपके फैमिली मेम्बर्स तक, NRIs तक, आपके एसोसिएशन ग्रुप्स में ये वीडियो आप पहुँचाए, उनको समझाएं कि भाई आपका इंश्योरेंस है कि नहीं, जिनके लिए आप केयर करते हो। क्योंकि मैं जानता हूँ कई ऐसे किस्से हैं जिसमें एक्सीडेंट होता है, बाथरूम में गिर गए, मृत्यु हो गई, कार से चल रहे थे, मृत्यु हो गई। आप जानते हो टाटा के ओनर अभी के साइरस मिस्त्री जी, उनका मर्सिडीज के एक्सीडेंट में डेथ हुई। कैसे हो सकता है? बट हो गई, यू हैव लॉस्ट हिम। सो ज़रूरी नहीं क्या होगा। सो इंश्योरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट टिका है, हमने MBA में भी पढ़ा था और मैं पढ़ते रहता हूँ। सो इंश्योरेंस is based on the uncertainty. If you can prove that it is uncertain, your claim will be settled. And uncertainty is the part and parcel of everyday life. Life is the very important aspect. मैं तो कहता हूँ कि कार, आप देखिए, आप कार जब रास्तों पे उतारते हो तो कार का इंश्योरेंस ना हो तो आपको पेनल्टी लगती है। आपका लाइफ इंश्योरेंस ना हो तो आपको पेनल्टी होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ इज मच 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 मोर प्रेशियस देन कार, राइट? थिंक अबाउट इट। कुछ पॉइंट्स आगे के आपको और इसमें डिसीजन लेने पे मजबूर करेंगे। फेलियर ऑफ एजेंट्स टू क्रिएट अवेयरनेस। देखिए, काफ़ी एजेंट्स ने आज तक काम किया है, बट इंडिया नीड्स 1000+ इंश्योरेंस कंपनीज टू मैच द डिमांड। आई रिपीट, आज 24-25 इंश्योरेंस कंपनीज है। मैं कहूँगा 1000 से ज़्यादा अगर इंश्योरेंस कंपनीज भी रजिस्टर होती है अगले साल इंडिया में, तो भी कम ही है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन उतना है। और देखिए, इवन अ 15 डेज चाइल्ड, छोटा बच्चा 15 दिन का, उसको भी इंश्योरेंस की ज़रूरत है, और इंश्योरेंस देता है कोई भी कंपनी, 15 दिन के बच्चे को भी इंश्योरेंस देती है। सो फॉर इंश्योरेंस कंपनीज एवरीबडी इज क्लाइंट। एंटायर 140 करोड़ में से 130 करोड़ तो उनके क्लाइंट है। तो कंपनी आनी चाहिए और इंश्योरेंस सर्विसेज देनी चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आएगी तो प्रीमियम कम होंगे, हमको भी अफोर्डेबल होगा, गवर्नमेंट का भी काम आसान होगा, एंड इट विल हेल्प अस टू अचीव द 2047 विकसित भारत गोल। तो एक बड़ी चीज़ है। वी नीड 3 करोड़ प्लस इंश्योरेंस एडवाइजर्स। आज कितने हैं पता है? 140 करोड़ लोगों के लिए मात्र 25 लाख एजेंट है, सभी कंपनियों के मिला के, विच इज़ नथिंग। और हम लोग बोलते हैं कि यार इंश्योरेंस से हम बोर हो गए, एजेंट लोग पीछे लगते हैं, हमेशा फ़ोन करते हैं,
कितने बार कॉल आता है इंश्योरेंस लेना है किसी भी कंपनी से, राइट? बट इमेजिन ये सब लोग मिला के 25 लाख ही है। वी नीड 3 करोड़ प्लस इंश्योरेंस एजेंट्स। अगर आप में से कुछ नौजवान है, कुछ सीरियस हाईली एजुकेटेड पीपल है, चाहे आईआईटी से हो, मैंने देखा रिसेंटली आईआईटी आईआईएम से पास आउट हुए लोग भी अभी इंश्योरेंस में उतर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसमें पोटेंशियल क्या है। तो आप अगर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाई डोंट यू चूज इंश्योरेंस एज अ करियर? गो फॉर इट, इंडिया नीड्स दैट। अ पावरफुल करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ टू सर्व फॉर द नेशन एंड टू अर्न ऑल्सो। ठीक, देखिए मेरा पीएचडी अभी ख़त्म होने को है। आई हैव पब्लिश कपल ऑफ रिसर्च पेपर्स। मैं भी रेगुलर रिसर्च पेपर पढ़ते रहता हूँ। तो जब भी मैं पढ़ता हूँ फाइनेंस के जर्नल्स हैं तो उसमें इंश्योरेंस की बात छेड़ी जाती है, तो मैं कंपेयर करता हूँ बाकी देशों से। इनफैक्ट मैं रिसेंटली एक पेटेंट भी अप्लाई कर चुका हूँ। तो जब मैं इस स्तर पे पहुँचा हूँ, मैं अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, मेरे अलग अलग बिजनेसेस हैं, फिर भी मैं इंश्योरेंस के बारे में सीरियसली सोच रहा हूँ। आई एम अ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो। मेरी कंपनी पीओपीएसपी भी काम कर चुकी है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस फॉर एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो गवर्नमेंट की कई योजनाओं के साथ मैं जुड़ा हूँ, किस तरह से वो काम करते हैं वो भी मैं जानता हूँ, और वहाँ उनका फेल्यूर कहाँ पे आ रहा है, हाउ दे आर अनेबल टू रीच पीपल, वो भी मैं जानता हूँ। आई हैव सीन दोज पीपल। आई वॉज द लास्ट पॉइंट फॉर कनेक्टिंग विद द पीपल इन माई अर्लियर ईयर्स, राइट? तो इसलिए मैं पूरे इंटेंशन के साथ ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ टेक इंश्योरेंस एज अ सीरियस कंसर्न, अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। मैं भी इसमें, हालांकि मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि मेरे ये 5 सर्विसेज, उसमें इंश्योरेंस भी है। तो बहुत जल्द इंश्योरेंस की पूरी सीरीज़ भी आ रही है अलॉन्ग विद द रियल इस्टेट सीरीज़। तो इंश्योरेंस सीरीज़ को भी आप देखें, अपने करीबी लोगों तक पहुँचाए, और उनको भी इसके वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अगर आप चूकते हो इंश्योरेंस लेना, इंश्योरेंस रिव्यू करना, तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है उनको समझाने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला हिस्सा है। आगे का पॉइंट लेते हैं, नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स बट बिजनेसेस ऑल्सो नीड बिजनेस इंश्योरेंस। ये मेरा एक खास उपक्रम है। मैं बिजनेसेस को, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म्स, ऐसे जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनको भी गाइड करता हूँ। मेरे कई सारे क्लाइंट हैं, आई एम इनटू टैक्सेशन ऑल्सो। तो उनके डायरेक्टर्स की एम्प्लॉयज़ को कैसे इंश्योर करें और उसके थ्रू कैसे आप वेल्थ जनरेट कर सकते हो डायरेक्टर्स के लिए, एम्प्लॉय रिटेंशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और डायरेक्टर भी एक इंसान ही है। 2 कंपनीज है, सेपरेट लीगल एंटिटी, उनका अपना सेपरेट पैन है, सेपरेट लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर होती है, बट कंपनी एक जीवित व्यक्ति नहीं है, कंपनी को चला रहा है डायरेक्टर। सो डायरेक्टर ऑल्सो नीड्स प्रोटेक्शन। तो उसके विषय में हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेते रहते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। आप में से कुछ बिजनेस ओनर हो तो ज़रूर इसको समझिए। मेरे उस वीडियो सीरीज़ में भी आप हैंग आउट कीजिए, समझिए उस चीज़ों को। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बिजनेस इंश्योरेंस से ही शुरू होता है। प्रोटेक्टिंग लीडरशिप, जो लीडर्स है आपके इसमें डायरेक्टर्स, उनको प्रोटेक्ट कीजिए, जॉब्स, कस्टमर, एंड फिर उसके थ्रू आपको ग्रोथ भी मिलेगी, कंपनी को भी, और डायरेक्टर भी अपना वेल्थ प्लानिंग इस बिजनेस इंश्योरेंस, मतलब लाइफ इंश्योरेंस थ्रू बिजनेस, प्राइवेट लिमिटेड वगैरह कर सकते हैं। बहुत ह्यूज बेनिफिट्स है, मैं इसमें विस्तार से उसमें बात नहीं कर पाऊँगा, बट आप ज़रूर मेरे बिजनेस इंश्योरेंस सीरीज़ के वीडियोस देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इंश्योरेंस अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है विकसित भारत के लिए? एवरी इंश्योर्ड फैमिली, आई रिपीट, एवरी इंश्योर्ड फैमिली स्ट्रेंथन्स इंडियन इकोनॉमी। कैसे? क्योंकि अगर इंश्योरेंस है, आपने देखा होगा पिछले शुरुआती शायद पहले या सेकंड टर्म में मोदी जी के, उन्होंने छोटे प्रीमियम वाले कुछ इंश्योरेंस लॉन्च किए थे सबके लिए, एसबीआई से वो मिलते थे। तो उसका मतलब ही ये था, इंश्योरेंस ये वांट नहीं है, इट्स अ नीड, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी। तो वो अगर हर एक फैमिली के पास है, चाहे वो गरीब है, चाहे अनपढ़ है, चाहे एनआरआई है, बिजनेसेस है, सबके लिए, तो इट विल स्ट्रेंथन द इंडियन इकोनॉमी। इसीलिए उसको विकसित भारत के एजेंडे में लिया गया है। अवेयरनेस क्रिएट्स सेफर, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर नेशन। यू ऑल एग्री ऑन दैट, राइट? योर इंश्योरेंस डिसीजन हेल्प्स इंडिया मूव टूवर्ड्स 2047 गोल्स। कौन सा गोल है हमारा? विकसित भारत गोल्स।
So I want you to take a serious concern on this if you want to really contribute to nation building, if you really want to safeguard yourself. नेशन का भी छोड़ दो, आपके बारे में सोचो, क्या आप खुद को सेफ करना चाहते हो, खुद के फैमिली को सिक्योर करना चाहते हो. थिंक अबाउट इंश्योरेंस. एक्शन स्टेप्स क्या कर सकते हो आप, चाहे आप बिजनेसमैन हो या इंडिविजुअल हो, दोनों के लिए. आप टर्म्स, सेक्शंस, केस स्टडीज़ ये सब देखते रहिए, उसको अभ्यास कीजिए, फिर जाके इंश्योरेंस लीजिए. कंपेयर कीजिए प्रोडक्ट्स को. मैं गूगल फॉर्म्स हाथ में दे रहा हूँ, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका इंडिविजुअल रिटर्न है, इंडिविजुअल आप इंश्योरेंस फाइल करना चाहते हो. तो इंश्योरेंस के केस में ज़्यादातर इंडिविजुअल्स को मैं आग्रह करूँगा कि ये फॉर्म आप भरिए. इसका लिंक मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. इसके बाद शायद आई कैन मीट विथ यू और समबडी फ्रॉम माई टीम कैन मीट यू. ये लिंक पे क्लिक करने के बाद जिसके थ्रू आप और कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो. इफ़ यू हैव डाउट अबाउट यूर इंश्योरेंस प्लानिंग, या आपका ऑलरेडी कुछ इंश्योरेंस प्लान हो चुका है, उसको रिव्यू करना है, या कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई हैव हैंडल्ड इट मेनी अ टाइम्स. लास्ट 35 ईयर्स से हमारा फर्म, माई फादर, माई फैमिली इज़ रनिंग दिस फर्म, कंसल्टिंग फर्म. सो आई हैव बीन थ्रू एक्सपीरियंसेस. कैसे लोग सोचते हैं इंश्योरेंस के बारे में, कभी कभी हंसी आती है, किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से मिथ्स होती है उनके दिमाग में. सो आई विल बी ट्राइंग टू बर्स्ट ऑल दोज मिथ्स इस कॉल में भी, और कई सारे वीडियो और मैं लाता रहूँगा. कुछ शॉर्ट वीडियोस के फॉर्मेट में मैं चाहूँगा कि इंश्योरेंस के बारे में आप पूरी तरह से नए तरह से सोचें. तो आपको कॉल टू एक्शन ये है कि आपको अगर आपके इंश्योरेंस को रिव्यू करना है, सो जस्ट फिल अप द फॉर्म, गूगल फॉर्म, जिसमें बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है. लिंक साथ में डिस्क्रिप्शन में है. इफ़ यू वांट टू मीट मी वन ऑन वन, यू कैन मीट मी बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक, और लेट्स डिस्कस दिस फर्दर फॉर योर फाइनेंशियल प्लानिंग. आपको फिर से आग्रह है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका इंश्योरेंस रिव्यू करना ज़रूरी है. डोंट मिस दैट एंड कंसिडर हिटिंग द लाइक बटन. सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को. और आप अगर बिजनेसमैन हो तो बिजनेस इंश्योरेंस की पूरी सीरीज़ देखिए, उसकी भी लिंक मैं साथ में दे रहा हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय.